एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दो कंपनी के बीच में एक मुकाबला होने वाली है, जहां पर एक कंपनी का नाम होता है असुरा और दूसरा कंपनी का नाम होता है फुरुमी। जिसमें असुरा कंपनी से एक फाइटर फाइट करने के लिए बाहर आ जाता है जिसका नाम होता है तोकिता, और उसी तरह फुरुमी कंपनी से भी एक फाइटर आता है जिसका नाम होता है टाकेशी। उसी दौरान बीच में एक फाइटर कहता है कि इन दोनों की फाइट तगड़ी होने वाली है, लेकिन इधर तोकिता और टाकेशी आमने सामने आकर एक दूसरे को घूरने लगते हैं, जिसमें तोकिता टाकेशी से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे टक्कर की फाइट देने वाले हो। जिसमें टाकेशी कुछ भी नहीं कहता और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जिसके कुछ ही देर बाद रेफरी बीच में आकर इन दोनों की फाइट को स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही फाइट स्टार्ट हो जाता है टाकेशी भागते हुए जाकर तोकिता पर एक पंच मार देता है, जिससे तोकिता को दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी टाकेशी इस पर पंच मारना नहीं छोड़ता। जहाँ पर पीछे से एक फाइटर तोकिता से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम भी उस पर अटैक करो। जिसे सुनने के बाद तोकिता टाकेशी के हाथ को पकड़कर उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन टाकेशी अपने पैरों की मदद से तोकिता के मूव को समझते हुए उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिससे तोकिता भी शॉक हो जाता है। जहाँ पर टाकेशी फिर से अपनी ब्रूटल पंचेस की मदद से तोकिता पर अटैक करने लगता है, जहाँ पर तोकिता मुश्किल से टाकेशी के पंच को रोक रहा होता है। उसी दौरान एक फाइटर बीच में टाकेशी के मूव को समझते हुए ये कहता है कि लगता है ये कराटे में इस्तेमाल होने वाली मूव को इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें दूसरा फाइटर कहता है कि तुमने सही कहा। लेकिन इधर टाकेशी अभी भी तोकिता पर पंचेस मार रहा होता है, जहाँ पर तोकिता मनी मन ये कहता है कि इसके पंचेस तो रायन कुरे से भी ज्यादा पावरफुल है। उसी दौरान टाकेशी अपने फुल पावर के साथ तोकिता पर पंच मार देता है, जिसकी वजह से तोकिता दूर जाके गिर जाता है। जहाँ पर टाकेशी इस चीज का फायदा उठाकर तोकिता पर फिर से अटैक करने के लिए जा सकता था, लेकिन टाकेशी ऐसा नहीं करता। जिसमें तोकिता खड़ा होकर इससे पूछता है कि तुमने मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया, जिसमें टाकेशी कहता है कि मैं किसी के भी कमजोरी का फायदा नहीं उठाता। जिसे सुनने के बाद तोकिता खड़ा होने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका एक हाथ काम करना बंद कर चुका था। वो इसलिए क्योंकि तोकिता ने टाकेशी के पंच को रोकने के लिए अपने हाथों को कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर दिया था। लेकिन फिर भी तोकिता हार नहीं मानता और हंसते हुए टाकेशी से कहता है कि चलो मेरे पास आओ, जिसकी वजह से टाकेशी धीरे धीरे तोकिता की तरफ बढ़ रहा होता है। जहाँ पर तोकिता भी अपने हाथों को ठीक करते हुए टाकेशी से लड़ने के लिए रेडी होने लगता है, जिसमें टाकेशी भागते हुए जाकर तोकिता की उसी हाथ पर पंच मारता है जिस हाथ में चोट लगी हुई होती है। जहाँ पर तोकिता का गुस्सा आ जाता है और उसी डैमेज हुए हाथों की मदद से टाकेशी पर डिमन सेलेक्टर टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से तोकिता और टाकेशी एक दूसरे से दूर जाके गिर जाते हैं। जहाँ पर टाकेशी की पंच की वजह से तोकिता के मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाती है, और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि तोकिता की पंचेस की वजह से टाकेशी के चेस्ट पर एक किसी तरह की निशान आ चुकी थी। तोकिता धीरे धीरे खड़ा होते हुए टाकेशी की तरफ घूरते हुए ये सोचता है कि लगता है टाकेशी ने मेरे पंच को पहले ही समझ लिया था, जिसकी वजह से उसको ज्यादा चोट नहीं लगी। जिसमें टाकेशी फिर से फाइट करने के लिए खड़ा होने लगता है, जिसमें तोकिता भी मैं हार नहीं मानूंगा ये कहकर खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।